कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी अगस्त 2021 की रीडिंग में। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों की एनर्जी चेक करने के लिए कि किस तरीके की ऊर्जाएं आपके इर्द गिर्द रहने वाली हैं इस अगस्त 2021 में। टैरो कार्ड की हेल्प से बहुत कुछ देखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि व्यापारियों की स्थिति क्या रहेगी, जॉब करने वालों की स्थिति क्या रहेगी, कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, स्टूडेंट के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है, और जो लोग अपना करियर पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए क्या कोई स्टार्टिंग इस मंथ में हो सकती है। इसके साथ ही देखेंगे कि और क्या कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में इस अगस्त 2021 में। साथ ही हम लोग आपके लिए एंजल्स के थ्रू गाइडेंस भी लेने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वो आपको संदेश देना चाहते हैं जिससे कि आपका ये मंथ और भी बेहतर बन सकता है। तो आपको करना क्या है, जल्दी से आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी देवी या देवता को मानते हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके उनसे कनेक्शन ज़रूर इस्टेब्लिश कर लीजिए। और उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग अगस्त 2021 के लिए। तो सबसे पहले कन्या विर्गो राशि चेक करते हैं व्यापारियों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। व्यापारियों के इर्द गिर्द किस तरह की ऊर्जाएं रहेंगी, चेक कर लेते हैं हम लोग। पहला कार्ड मेरे पास आ रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो मैं कह सकती हूँ कि व्यापारी कुछ उलझन में रहेंगे मंथ के स्टार्टिंग में। हो सकता है 9-10 दिन तक आप लोग कुछ दुविधाओं में रह सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके सामने किसी भी प्रोजेक्ट को लेने की, या किसी असाइनमेंट को लेने की, या फिर किसी भी बिजनेस डिसीजन को लेने की, जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। शायद कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र भी आपको आ सकता है और आप उसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि मुझे ये पार्टनरशिप एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी भी ऑफ़र आपको मिल सकती है जिसमें आपको कुछ बेनिफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके मन में उलझन रहेगी कि कहीं इस बेनिफिट के पीछे कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दुविधा हो सकती है डिसीज़न को लेने में। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ का सजेशन दूंगी कि यदि ऐसा कोई भी आपकी लाइफ में पार्ट आता है अपने बिजनेस से संबंधित जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो यदि आपकी लाइफ में कोई भी फीमेल एनर्जी है, चाहे वो आपकी मदर के रूप में है, या आपकी वाइफ के रूप में है, या फिर आपकी फ्रेंड के रूप में है, मीन्स किसी भी रूप में आपके पास में कोई भी फीमेल एनर्जी ऐसी है जिन पर आप फेथ करते हैं, जिनकी बातों को आप रिस्पेक्ट देते हैं और जिनकी बातें आपको लगता है कि लॉजिकल होती हैं और वो आपको आपके बिजनेस में बेनिफिट दिला सकती हैं, आप उनसे अगर डिस्कस करेंगे तो आपको इस कंफ्यूजन के स्टेट में बहुत सही डिसीजन लेने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ बहुत कंफ्यूजन की कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है। मानो ये होगा कि आप अपने बिजनेस में शायद कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि मैं ये चेंजेस करूं या नहीं करूं, कहीं इस चेंजेस से मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा या मुझे फ़ायदा हो पाएगा इस चेंजेस से। तो वो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि मंथ के स्टार्टिंग में आपके जो विचार हैं वो बिल्कुल भी संतुलित यहाँ पर नहीं होंगे। तो आपके विचारों को आपको थोड़ा सा संतुलित रख करके अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। अब देखते हैं कि मंथ के मिड में आपकी एनर्जी कैसी आती है। मंथ मिड में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। यहाँ पर मेरे पास में 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर आपके बिजनेस में कोई भी आपका जो भी रुका हुआ धन है, किसी भी क्लाइंट पर आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई है, वो आपकी यहाँ पर मंथ मिड में मिल सकती है। साथ ही कोई बहुत अच्छा यहाँ पर आपको पार्टनरशिप का ऑफर भी आ सकता है, जिसे यदि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उससे आपके जीवन में कुछ नया बदलाव हो सकता है। आपके बिजनेस में बहुत अच्छा पॉजिटिव उछाल आ सकता है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी जहां पर आपको आपके बिजनेस के लिए कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स भी मिल सकते हैं, जिससे कि आप अपने बिजनेस में कुछ नए सेटअप डाल सकते हैं, कुछ अपनी बिजनेस की नई ब्रांचेस आप ओपन कर सकते हैं। और ये जो इन्वेस्टर्स आपके पास में आएंगे यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से होंगे जहाँ पर आपने शायद एफर्ट्स भी नहीं किए होंगे और सामने से चल कर के आपके पास इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। और कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी डील यहाँ पर मुझे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आपके एफर्ट्स नहीं है पहले से कोई भी, लेकिन आपने जो मार्केट में काम करके दिया है, आपका जो मार्केट में अच्छा काम है, आपका जो अच्छा नाम है, उस बेस पर आपको खुद से चल करके कोई ना कोई काम, कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई असाइनमेंट यहाँ पर मिल सकता है, जिसमें धन की ऊर्जाएं बहुत अच्छी होंगी और वो जो प्रोजेक्ट होगा, वो जो असाइनमेंट होगा, उसमें आपको बहुत अच्छी धन की प्राप्ति हो सकती है। तो मंथ का मिड आपके लिए बहुत ही ऊर्जान्वित रहेगा और बहुत ही बेनिफिशियल भी रहेगा। अब देखते हैं कि मंथ का एंड आपके लिए कैसा रहने वाला है।
मंथ एंड भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई ना कोई एक नई बिगनिंग, नई स्टार्टिंग आपके बिजनेस में हो सकती है। कोई नई ब्रांच आप डाल सकते हैं, कुछ नया सेटअप आप डाल सकते हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि कोई नई पार्टनरशिप मिलेगी तो डेफिनेटली आप कुछ नया सेटअप डाल सकते हैं। कोई नई ब्रांच भी आप खोल सकते हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर आप अपने बिज़नेस में कुछ नए कंसेप्ट्स को लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए आप अपने बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ भी हायर कर सकते हैं। कोई नई मशीनरी भी आप अपने बिज़नेस में ला सकते हैं। जो भी लोग कपड़ों से संबंधित कोई भी व्यापार करते हैं उनके लिए ये मंथ बहुत अच्छा हो सकता है। उनके लिए बहुत कुछ बेनिफिट आ सकता है। जो भी लोग कॉस्मेटिक का कोई भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये मंथ मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यदि आप शूज़ से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, आपके यहाँ फुटवेयर का कोई भी काम होता है तो भी आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा हो सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं तो भी ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यदि आप वाटर से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं या फिर मिल्क से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं तो भी ये मंथ आपके लोगों के लिए बहुत कामयाबी लेकर के आ सकता है। और बहुत समय से जिस तरह के एक उछाल का, जिस तरह की एक पॉजिटिविटी का, जिस तरह के एक बिजनेस कंसेप्ट का आप इंतजार कर रहे थे वो आपको यहाँ पर इस मंथ में मिल सकता है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। सिर्फ मंथ के स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूजन में आप कोई भी डिसीजन एकदम जल्दबाजी में ना लें। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, किसी भी फीमेल एनर्जी से डिस्कस करके यदि आप निर्णय लेते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। और सफलता का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपको मंथ मिड में भी दिखाई देगा और मंथ एंड में भी दिखाई देगा। तो पैसे की एनर्जी आपके कुल मिलाकर के यहाँ बहुत अच्छी रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं अब उन लोगों की एनर्जी, जो भी लोग जॉब करते हैं उन लोगों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है, चेक कर लेते हैं। पहला कार्ड एज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। जॉब करने वालों के लिए स्टार्टिंग इस मंथ की बहुत अच्छी होने वाली है। कोई ना कोई आपको नई जॉब का ऑफर भी मिल सकता है। मानो कुछ ऐसा होने वाला है आपके जीवन में कि जैसे कि आपकी झोली में जॉब आकर के खुद से गिर जाएगी और जिस जॉब पर अभी आप हैं उससे बेस्ट आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई डेजिग्नेशन मिल सकता है। और पैसे की ऊर्जा भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये जो जॉब होगी ना आपकी, ये आपको एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ मिलने वाली है। इसके साथ ही जिस ऑफिस में आप ऑलरेडी हैं यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस इस मंथ के स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छी जाने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा तारीफें अपने बॉसेस की तरफ से मिलने वाली हैं और कोई ना कोई आपको अपने बॉस के द्वारा यहाँ पर नई जिम्मेदारियाँ भी मिल सकती हैं, नया कोई डेजिग्नेशन मिल सकता है। और यहाँ पर आपका एक अलग ही ऑरा रहने वाला है, एक बहुत पॉजिटिव ऑरा आपका रहने वाला है अपने ऑफिस के अंदर। बहुत ही हाई और बहुत ही बैलेंसिंग एनर्जी आपके इर्द गिर्द इस मंथ मुझे स्टार्टिंग में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपका मंथ बहुत ही खुशियों के साथ यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने डिपार्टमेंट को चेंज करना चाहते हैं या फिर अपने ऑफिस को चेंज करना चाहते हैं या फिर कहीं दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी जॉब के अंदर वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है जी, तो जॉब करने वालों की अब एनर्जी देख लेते हैं कि मंथ मिड की किस तरह की एनर्जी रहेंगी आपकी। वेरी गुड, स्ट्रेंथ का कार्ड है। इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी शंका नहीं है कि आपको जिम्मेदारियां नहीं मिलेंगी। डेफिनेटली आपको जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं, लेकिन इसमें भी कोई शंका नहीं है कि आप उनको बहुत बखूबी निभा सकते हैं। आपकी काबिलियत के आधार पर आपको कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा असाइनमेंट दिया जा सकता है जिसको करने की हिम्मत बहुत सारे लोगों में शायद नहीं होगी, लेकिन आप वो व्यक्ति हो सकते हैं अपने ऑफिस के अंदर जिस पर आपके बॉस का बहुत अच्छा फेथ हो सकता है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को, उस असाइनमेंट को आप ही बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो मोमेंट होगा जहाँ पर आप अपनी क्षमता को अपने ऑफिस के लोगों के सामने, अपने बॉसेस के सामने बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से शेर के मुंह में अपने हाथ को डाले हुए हैं। तो यहाँ पर मानो आपका भी कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है कि आप बहुत ही कूल काम एनर्जी के साथ, बहुत ही संतुलित विचारधाराओं के साथ आपको जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी उनको बहुत बखूबी आप निभा पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बहुत तारीफ़ें भी होंगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर बहुत वर्कलोड भी बढ़ने वाला है, लेकिन जितना आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ने वाला है उतने ही मुझे यहाँ पर आप संतुलित भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं आपकी मंथ एंड की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं।
मंथ एंड में मेरे पास यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर जो भी आपको जिम्मेदारी दी जाएगी उसे आप बहुत ही बखूबी और बहुत ही टाइम से उसको पूरा कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ हो सकती है यहाँ पर कि आपको, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा थकावट हो सकती है, थोड़े आप रेस्टलेस हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत संतुलित रहेंगे अपनी ऊर्जाओं से। थकावट आपको शारीरिक रूप से हो सकती है और थोड़ा सा आपका टाइम शेड्यूल यहाँ पर मुझे मैनेज नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पास जो वर्कलोड होगा उसकी वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा शायद कम टाइम दे पाएंगे, लेकिन आप अपने ऑफिस से संबंधित जिम्मेदारियों को बहुत ही ईमानदारी से निभाने वाले हैं, संतुलित तरीके से, और बहुत ही समय से आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपको काम दिया गया था, उस काम का जो सर्किल है, उसका जो एंड होना है, उसका जो फिनिशिंग होना है, वो यहाँ पर मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी शारीरिक थकावट तो हो सकती है, लेकिन आपका काम ज़रूर आप समय से पूरा करके दे सकते हैं, और जिससे कि आपको बहुत तारीफ़ें भी मिलने वाली हैं। आपके जो सहकर्मी हैं वो भी आपको बहुत यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं आपके कार्य को पूरा करने में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर तरह से सपोर्ट भी मिलेगा और आपके विचारों से भी आपको बहुत सपोर्ट यहाँ पर मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि आप लोगों की ऑल ओवर फाइनेंस की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न मिल सकता है, और क्या आपको कोई इन्वेस्टमेंट इस मंथ करना चाहिए, चेक कर लेते हैं। ओह, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया था, उसके रिजल्ट मुझे यहाँ पर उसके जो रिटर्न है वो बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने कोई मैनिफेस्टिंग की हुई थी, शायद किसी धन के लिए आपने कोई भी मैनिफेस्टिंग की हुई थी, तो वो धन भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। और आप बहुत ही कूल काम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी इच्छा यहाँ पर मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके जो भी काम रुके हुए थे इस धन की वजह से, जो आपका मार्केट में कहीं भी धन रुका हुआ था, या आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ था, या कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उसका रिटर्न आपको नहीं मिल पा रहा था, तो आपने बहुत सारी प्लानिंग की हुई थी कि वो धन जब आपको मिलेगा तो आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पर आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपका रुका हुआ धन यहाँ पर वापस आ सकता है। चलिए देखते हैं कि मंथ मिड की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या कहती हैं। वाओ, मंथ मिड में भी आपका कार्ड बहुत अच्छा है, टोटलिटी का कार्ड है। यहाँ पर आपको अपने परिवार की तरफ से कोई ना कोई बेनिफिट मिल सकता है, कोई ना कोई धन की ऊर्जा आपके परिवार की तरफ से आपके पास आने वाली है। आपको ये धन का सहयोग अपने भाई बहनों की तरफ से भी हो सकता है, या फिर अपने मित्रों की तरफ से भी हो सकता है। तो यहाँ पर धन की ऊर्जा आपको पैतृक संपत्ति के रूप में भी मिल सकती है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो धन की ऊर्जा आएंगी वो आपके सगे संबंधियों से आपको कोई ना कोई धन का बेनिफिट मिल सकता है, या फिर अपने पेरेंट्स से भी मिल सकता है, या फिर अपने भाई बहनों से भी मिल सकता है। यहाँ पर भी आपकी ऊर्जाएं मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं कि मंथ एंड की आपकी ऊर्जाएं क्या कहती हैं। ओहो, ये मंथ एंड में स्ट्रेस का कार्ड आ रहा है, लेकिन देखिए मैं एक चीज़ कहूँगी, क्योंकि पूरा कार्ड रेड कलर का है, धन की ऊर्जाएं कम नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन आपका दिमाग आपको कोई ना कोई मानसिक तनाव दे सकता है, क्योंकि जो धन आपको मिलेगा ना, उसके इन्वेस्टमेंट को लेकर के, उससे कुछ आपको जो आगे लाइफ में करना है उसको लेकर के आप टेंशन में हो सकते हैं। आपके सामने कोई 2-4 ऑप्शन हो सकते हैं धन को इन्वेस्ट करने के लिए, कि आपको वो धन कहाँ लगाना चाहिए जिससे आपको अच्छे रिटर्न मिल सके, या फिर हो सकता है कि आपको जो यहाँ से पैतृक संपत्ति मिलने के आसार हैं, या फिर जिससे भी आपको सपोर्ट मिलने के आसार हैं, वहाँ पर आपको लग सकता है कि मुझे जिस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो आपको यहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेशन अगर पूरी होती हुई दिखाई नहीं देंगी तो आप यहाँ पर परेशान हो सकते हैं। लेकिन सच कहूँ तो ये सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि आपको इस मंथ बहुत बेनिफिट होने वाला है। धन तो आपके पास कहीं ना कहीं से ज़रूर आने वाला है। ये अनावश्यक वो डर, वो भय है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि यदि आपके पास में कहीं से भी कोई भी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न आ रहे हैं तो उसको लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। आपको धन की चोरी का भी भय हो सकता है, या आपको किसी नुकसान का भय हो सकता है, या फिर यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ना कोई थोड़ा सा लॉस
लॉस हो सकता है, किसी भी तरह का खर्चा आपके ऊपर आ सकता है। जैसे कि आप जो भी गैजेट्स अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो या आपके कोई भी और गैजेट्स हों, उनके ख़राब होने की स्थिति हो सकती है, उनके चोरी होने की स्थिति हो सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो सकते हैं और आपके यहाँ खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। और वो खर्चे मानो कुछ ऐसे होंगे जो कि ऐशो आराम के लिए किए जाएंगे, जो खर्चे ऐसे नहीं होंगे जो किसी परेशानी में किए जा रहे हैं, बल्कि वो ऐशो आराम के लिए किए जाएंगे। तो उससे भी आप चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़रूरत के हिसाब से होंगे, ऐशो आराम के लिए होंगे, लेकिन आप उनको रोक नहीं पाएंगे। तो उसकी वजह से आपका माइंड आपको डिस्टर्ब कर सकता है, अनावश्यक आपको भ्रम और तकलीफ दे सकता है। तो यहाँ पर आपको अपनी ऊर्जाओं को थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। धन तो आपके पास अच्छा आने वाला है, लेकिन कभी कभी जब हमारे पास धन भी अच्छा आता है ना, तो वो हमारे साथ बहुत सारे डर, बहुत सारे भ्रम और बहुत सारे तनाव भी लेकर के आ जाता है। तो ये वो तनाव है उस तरह का जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी। अब चेक करते हैं उन लोगों की एनर्जी, जो भी लोग मैरिड हैं, उन लोगों का जीवन किस तरह का रहेगा, उन लोगों का रिलेशन किस तरह का रहेगा, चेक कर लेते हैं एक बार। आपका पहला कार्ड मेरे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का आ रहा है। तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आप जो भी लोग शादीशुदा हैं, आपके रिश्तों के बीच में कोई तनाव अभी आजकल आया हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं। और ये जो तनाव है ना, ये आपके कुछ थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में आया है। जैसे कि आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर के परिवार के लोग हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई भी हो सकते हैं। ये यहाँ पर थर्ड पार्टी से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई अलग रिलेशन का पर्सन है। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब है कि एक ग्रुप के कुछ लोग हैं जो कि आपके और आपके पार्टनर के रिश्तों के बीच में यहाँ पर खटास पैदा कर सकते हैं। तो ये वो डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही मैं एक चीज़ और कहूँगी कि ये जो तनाव बहुत टाइम से चल रहा है, अब उस सर्किल के एंड होने का वक्त यहाँ पर आ गया है। क्योंकि यदि आप कार्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट बर्ड दिखाई देगा। तो ये जो इस तरह के लोग थे ना, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत टेंशन क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल होगा, कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी आएगी जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी गलतफहमी थी उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और आप लोगों की गलतफहमी यहाँ पर मुझे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, वो जो गलतफहमी दूर होगी वो 8-9 तारीख तक ही हो पाएगी। क्योंकि देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं एकदम ये नहीं कहूँगी कि मंथ के स्टार्टिंग होते ही ये गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, मंथ के स्टार्टिंग होते ही आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आनी तो ज़रूर शुरू हो जाएंगी और 8-9 तारीख तक आते आते आपका रिश्ता बहुत बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी आप मुझे बहुत तनाव में दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। इवन आपके पार्टनर भी अब मुझे बहुत परेशानी में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मंथ मिड में देखते हैं। ओहो, ये क्या, यहाँ पर 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड आ रहा है। ये कार्ड तो मुझे बहुत ज़्यादा सेपरेशन वाली कंडीशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों का सेपरेशन नज़र आ रहा है। मीन्स यहाँ पर आपके पास एनर्जी भी आ रही है जो आपको इंडिकेट भी कर रही हैं कि आप दोनों लोग ही सही हैं और कुछ लोग आपके बीच में गलतफहमियाँ फैला रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आप लोग शायद एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहेंगे। तो मुझे अधिकतर लोगों का यहाँ पर सेपरेशन दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके बीच का लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है और यहाँ पर मुझे आप लोग एक दूसरे से सेपरेट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सेपरेट आप बहुत टाइम के लिए हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम गुस्से में घर छोड़ करके निकल जाते हैं कि मुझे नहीं रहना है आपके साथ में, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ या मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो वो वाली सिचुएशन भी हो सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सेपरेशन जो है वो फॉरएवर वाला है, लेकिन कुछ टाइम का सेपरेशन ज़रूर हो सकता है। क्योंकि आप लोग शायद एक दूसरे को समझना नहीं चाहेंगे, क्योंकि गलतफहमियाँ इतनी ज़्यादा आप लोगों के बीच में बढ़ने वाली हैं कि आप लोग एक दूसरे को ना समझना चाहेंगे ना सुनना चाहेंगे। तो यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि ये एनर्जीज़ आप लोगों के बीच में ना आए, तो आपको थोड़ा सा संतुलन बिठाना पड़ेगा। यदि आपके पार्टनर नहीं संतुलन बिठा पा रहे हैं तो आप एक बार कोशिश करके देखिए अपनी तरफ से। आप कोशिश कीजिए कि आप उनसे बात करें, उनकी बातों को समझें। थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि उनके कोई भी अगर रिएक्शन होते हैं आप उन पर कोई एक्शन ना लें, क्योंकि कहते हैं ना कि एक चुप 100 को हराता है। तो आप एक ऐसी कोशिश करके देख लीजिए कि शायद आपके चुप रहने से आपका रिश्ता बैलेंस रह सकता है, आपका रिश्ता वापस से अच्छा हो सकता है, आपका रिश्ता हेल्दी हो सकता है। तो यदि आपको अपने रिलेशन को बचाना है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने नेचर पर काम करना होगा, थोड़ा सा आपको साइलेंट रहना होगा।
और अपने पार्टनर की बात को भी आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत होगी। ठीक है जी, मंथ एंड की एनर्जी आप लोगों की चेक कर लेते हैं कि मंथ एंड आप लोगों के लिए क्या कुछ कहता है। मंथ एंड का कार्ड बहुत अच्छा आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैंने कहा ना, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है सेपरेशन हो सकता है, लेकिन मंथ एंड में वापस से कुछ ऐसी एनर्जी होगी जहां पर आप लोग एक साथ इकट्ठे होने वाले हैं। और यहां पर मुझे बहुत ज़्यादा रोल दिखाई दे रहा है कि आपके फैमिली के लोग या फिर आपके पार्टनर की फैमिली के जो लोग हैं ना, वो आप दोनों के बीच में यहाँ पर सारी कड़वाहट को दूर करने में बहुत ज़्यादा भूमिका यहाँ पर निभाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा परिवार मुझे साथ में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मंथ एंड में आते आते आपके रिलेशन बैलेंस हो सकते हैं और यहाँ पर आपके परिवार की बहुत भूमिका रहेगी आपके रिश्तों को वापस से बनाने में, आपके रिश्तों के बीच में संतुलन बिठाने में आपके परिवार की भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा भूमिका दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के रिश्तों के बीच में ये भूमिका आपके बच्चे भी निभा सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हैं और आप लोगों के पास में अगर बेबी हैं तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों की वजह से वापस से रीयूनियन कर लें। तो यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो रीयूनियन की सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन स्टार्टिंग और मिड मंथ में आपको अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं उन लोगों के रिलेशन की एनर्जी कैसी रहेंगी जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है। वो लोग कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। उन लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ऊर्जान्वित रहने वाला है, बहुत बैलेंस रहने वाला है। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखेंगे यहाँ पर। तो जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं उन लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब चेक करते हैं कि मंथ मिड की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या कहती हैं। ओ 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है। तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर का किसी से कोई भी लड़ाई झगड़ा या टेंशन हो सकता है। ये आपका आपस में झगड़ा नहीं होगा, बल्कि आपके पार्टनर का किसी और से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि शायद आप लोग अपनी रिलेशन को शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपके परिवार से भी वो झगड़ा हो सकता है आपके पार्टनर का, या खुद अपने घर वालों से भी वो झगड़ा हो सकता है आपके पार्टनर का, या किसी भी बाहरी व्यक्ति से भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी चीज़ को पाने की चाहत में भी ये झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा समझाएं कि किसी भी तरह के अनावश्यक डिस्कशन में वो ना पड़े, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में वो ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर को यहाँ पर कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है और यहाँ पर उनका किसी न किसी से ऐसी बहस हो सकती है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें उनकी एनर्जी अनावश्यक यहाँ पर मुझे लॉस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। मंथ एंड में आपका कार्ड बहुत अच्छा आ रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है। बिल्कुल सेलिब्रेशन का कार्ड है। बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप लोग एक दूसरे के साथ, बहुत खुश रहने वाले हैं। और यदि आप लोग अपने रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं और उसके लिए कोई एफर्ट्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो मोमेंट है जहाँ पर आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर सकती है। और यहाँ पर मुझे आपके रिश्तों की एक बहुत अच्छी शुरुआत नज़र आ रही है। रिश्ता तो आप दोनों का आपस में बहुत अच्छा है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को कुछ जो नुकसान हो सकता है वो बाहरी लोगों से नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर यदि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हैं तो आप उनको इस अनावश्यक गुस्से से या झगड़े से बचा सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। चेक कर लेते हैं एक बार। स्टूडेंट का द मून का कार्ड आ रहा है। बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। मंथ के स्टार्टिंग में ही आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब रहेगी। अनावश्यक लड़ाई झगड़े आपके अपने पेरेंट्स से भी हो सकते हैं, आपके अपने फ्रेंड सर्किल में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पढ़ाई से तो आप बिल्कुल यहाँ पर मुझे डिस्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम या कॉम्पिटिशन ऐसा हो सकता है जिसमें आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, तो उसकी वजह से भी आप यहाँ पर उदास और परेशान हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो आपको कंटिन्यूसली ताना देंगे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे किसी कंपटीशन के लिए या किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपकी मेहनत के बाद भी आपको उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिल पाए हैं। तो कुछ लोग हो सकता है कि वो आपको अनावश्यक परेशान करें, उस चीज़ के लिए आपके ऊपर कमेंटिंग करें। तो उनके सारे शब्दों को शायद ऐसा लग रहा है कि आप अपनी झोली में भरने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं।
और ये परेशानी उस लेवल तक रहेगी जहाँ पर आपका माइंड इतना डिस्टर्ब हो सकता है कि आप बिल्कुल भी संतुलन नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको औरों की बातों को थोड़ा सा अनसुना करना होगा और अपनी एनर्जी को यहाँ पर आपको बैलेंस ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी पढ़ाई से आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मंथ मिड की एनर्जी चेक कर लेते हैं। मंथ मिड में मेरे पास यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वापस से मंथ मिड में आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, अपनी पढ़ाई पर आपका पूरा फोकस रहेगा, बहुत ऊर्जान्वित रहेंगे, अपने करियर को लेकर के, अपनी स्टडी को लेकर के आप बहुत बैलेंस रहने वाले हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर कितनी भी आपकी एनर्जी डिस्टर्ब क्यों ना हो, लेकिन यहाँ वापस से आप अपने आप को एनर्जाइज करेंगे, वापस से अपने आप को हील करेंगे और वापस अपने काम पर लग जाएंगे और आप हिम्मत नहीं हारेंगे। एक बात तो मैं कह सकती हूँ इस कार्ड के द्वारा कि आप बहुत मेहनती हैं और बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति भी हैं, तो आप हार तो नहीं मान सकते हैं। तो कामयाबी तो डेफिनेटली आपको मिलेगी, यकीनन मिलेगी। यदि आप हार मानते हैं तभी आपके पास कामयाबी नहीं आती, लेकिन यदि आप हार नहीं मानते हैं ना, तो कामयाबी डेफिनेटली आपको मिल सकती है। तो मंथ मिड में आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है। मंथ एंड में आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। मंथ एंड में मेरे पास यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी या कोई भी ऐसा कॉलेज है जिसमें आप बहुत टाइम से एडमिशन का प्लान कर रहे थे, मैनिफेस्टिंग कर रहे थे, तो वो आपकी प्लानिंग यहाँ पर मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर मैं कहूँगी कि आउट ऑफ इंडिया कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है या फिर कोई भी ऐसा कॉलेज है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो मोमेंट है जब आपका एडमिशन हो सकता है और आप अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई ना कोई सेमिनार भी अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ क्रिएटिविटी सीखने के लिए मिलेगी, बहुत कुछ लॉजिकल वहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी। और वो एक ऐसा सेमिनार होगा जहाँ से आपको एक अलग और अच्छी ग्रोथ भी फील होगी, जिससे कि आपका जो लाइफ का किस तरह का पैटर्न आपको लेना है, अपने स्टडी में किस तरह की पढ़ाई आपको करनी चाहिए, आपको कैसा करियर सेट करना है, वो सारे जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं वो यहाँ पर दूर हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी एनर्जी मुझे बहुत बैलेंस दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई से संबंधित मुझे आउट ऑफ स्टेशन या फिर मैं कहूँ कि आउट ऑफ कंट्री भी जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं अब उन लोगों की एनर्जी जो भी लोग अभी करियर की स्टार्टिंग ही करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कोई स्टार्टिंग हो सकती है इस मंथ में। चेक कर लेते हैं। वाह, पहला कार्ड मेरे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि यदि आपने कहीं भी कोई भी जॉब का इंटरव्यू दिया हुआ है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और यदि आपने इंटरव्यू नहीं भी दिया हुआ है ना, तो आपके किसी फ्रेंड की हेल्प से या फिर आपके किसी रिलेटिव की हेल्प से आपके पास में कोई ना कोई इंटरव्यू कॉल आ सकता है और आपकी वहाँ ज्वाइनिंग भी हो सकती है। बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। और यदि आपने अभी तक कहीं भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया है तो इस मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इनका आप थोड़ा सा बेनिफिट उठाइए। अपने रिज्यूम आप अपलोड कीजिए जगह जगह, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं और जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं उनको अपना रिज्यूम आप फॉरवर्ड कीजिए। जितनी भी प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं उनको आप यदि कॉन्टैक्ट करते हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि आप एफर्ट्स लगाएंगे तो यहाँ पर एनर्जी आपके फेवर में है और आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपकी जॉब की शुरुआत यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही कुछ लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, आप लोग बिजनेस की शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये शुरुआत जो होगी ये पार्टनरशिप के रूप में हो सकती है। किसी न किसी के सपोर्ट से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सपोर्ट आपको अपने मित्रों के द्वारा भी मिल सकता है, ये सपोर्ट आपको अपने परिवार से भी मिल सकता है, ये सपोर्ट आपको किसी भी फीमेल एनर्जी से भी मिल सकता है। कोई भी फीमेल, जैसे कि आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, या फिर आपकी वाइफ हो सकती हैं, या फिर आपकी लविंग पार्टनर हो सकती हैं, या फिर कोई भी फीमेल फ्रेंड आपकी हो सकती हैं, जिनकी मदद से, जिनके सपोर्ट से, जिनके साथ से आप यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है आप लोगों के लिए यदि आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। मंथ मिड की आपकी एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं। वाओ, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, बहुत अच्छी स्टार्टिंग, बहुत अच्छी बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये स्टार्टिंग है। इसके बाद अभी तो आपके पास में बहुत सारे रास्ते और भी हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ अभी और भी आगे बढ़ने के लिए पड़ी हुई हैं। तो ये एक बिगनिंग, एक स्टार्टिंग यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि देखिए पेज का कार्ड है, तो पेज के बाद तो हमारे पास नाइट भी है, हमारे पास क्वीन भी है, हमारे पास किंग भी है। तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग हो गई है आपकी। तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग हो गई है ना, तो आगे की मंजिल
मंजिल तो आपको मिल ही जाएगी। आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद भी रहने वाला है, यूनिवर्स का सपोर्ट आपके ऊपर रहने वाला है, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और यहाँ पर आप बहुत ऊर्जान्वित भी रहेंगे अपने कार्य को लेकर के। मुझे यहाँ पर आप बिल्कुल भी आलसी या बिल्कुल भी आप यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आप ईमानदार ना हो अपने काम को लेकर के। आप बहुत ईमानदार मुझे दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही एनर्जेटिक आप अपने काम को लेकर के मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और किसी भी प्रोजेक्ट को लेने के लिए, किसी भी डील को लेने के लिए आप यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं। अपने जो मार्केट कॉन्सेप्ट होते हैं ना, अपने जो लॉजिक होते हैं, वो यहाँ पर आप बहुत अच्छे चलाने वाले हैं, जिससे कि वो डील, वो प्रोजेक्ट आपको आपके फेवर में मिल सकता है, जिसके लिए भी आप मेहनत कर रहे हैं। और जितने भी लोग जॉब करने वाले हैं वो अपने ऑफिस में बहुत खुश रहने वाले हैं और बहुत जल्दी आप लोग ऑफिस के एनवायरनमेंट में ढल भी जाएंगे। बहुत जल्दी आपकी दोस्ती भी वहाँ के लोगों से हो जाएगी। आपके जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और आप यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर के बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आप लोगों के लिए कैसी आती है। मंथ एंड में मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। यहाँ पर मेरे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि जो भी लोग जॉब करने वाले हैं, वो पहली बार जॉब कर रहे हैं, तो अपनी ऊर्जाओं को शायद आप संतुलित कर नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जब आप पहली बार जॉब करेंगे तो आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा, कुछ नए कंसेप्ट मिलेंगे। आपको काम के जो कंसेप्ट हैं वो हो सकता है वो आपको परेशान करें, थोड़ा सा काम को समझने में आपको उलझन हो सकती है। तो यहाँ पर आपको हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, आप काफ़ी रेस्टलेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और शायद वहाँ आपके जो ऑफिस में कुछ लोग हैं ना, उन लोगों की बातों से भी आप थोड़े से तनाव में आ सकते हैं, क्योंकि आप उनको शायद समझ नहीं पाएंगे और उनकी बातों से आपको तकलीफ़ हो सकती है, आप उनकी बातों से हर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक सलाह दूंगी आपको कि जब आप जॉब करने जा रहे हैं पहली बार, तो जो इस तरह के लोग आते हैं ना, जो आपको कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिनसे आप हर्ट हो सकते हैं, तो बेहतर है आप उनसे हर्ट ना हो, बल्कि आप उनसे सीखें, क्योंकि ऐसे लोग आपको बहुत कुछ लाइफ में सिखा सकते हैं। ठीक है जी। तो जॉब करने वालों की एनर्जी मुझे इस तरह की दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, आपका तनाव इतना भी ज़्यादा बढ़ सकता है कि आप खुद से भी जॉब छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे तो आपकी जॉब यहाँ पर बच सकती है। इसके साथ ही जो भी लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली बोलूँगी कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप ले रहे हैं, कोई भी असाइनमेंट ले रहे हैं, किसी भी कस्टमर की कोई भी डील अगर आप ले रहे हैं, तो सोच समझ करके आप ऑर्डर को लें तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ऐसा ना हो कि अनावश्यक आप किसी न किसी षड्यंत्र में पड़ जाएं। षड्यंत्र से मेरा मतलब ये भी हो सकता है कि देखिए, आप मार्केट में नए नहीं हैं, किसी भी फील्ड के अंदर में आपके कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटर बैठे ही होते हैं। तो जब कॉम्पिटिटर अगर आपके बैठे होते हैं ना, तो वो आपकी जड़ों को बहुत आसानी से जमने नहीं देंगे। तो हो सकता है कि वो धोखे से आपको कोई ऑर्डर ऐसा दिला दें जो कि आपको लगे कि ये बहुत फ़ायदे का ऑर्डर है, लेकिन उस ऑर्डर में आपको नुकसान हो सकता है। या फिर हो सकता है कि वो आपके कर्मचारियों को कुछ इस तरह की बातें बोलें जिससे कि आपके काम करने वाले लोग आपको छोड़ करके जा सकते हैं, जिससे आपका जो ऑर्डर लिया हुआ है अच्छे पैसे का भी, उसे आप कंप्लीट ना करा पाएँ। तो यहाँ पर मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैलेंस होने की ज़रूरत होगी, अपने कर्मचारियों को थोड़ा सा अपने फेवर में लेने की ज़रूरत होगी। और कोई भी डील आप लेते हैं, कोई भी ऑर्डर आप लेते हैं, तो उसे थोड़ा सा आप सोच समझ करके लें और अपने क्लाइंट से आप अनावश्यक कोई भी बहस ना करें, किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि यदि ऐसा कुछ भी होता है तो आपके पास आया हुआ बिजनेस भी वापस जा सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत तनाव में आ सकते हैं, बहुत परेशानी में आ सकते हैं और ये समस्या आपको बहुत ज़्यादा तनाव दे सकती है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर आपका मनोबल तोड़ सकती है। ठीक है जी। तो अब चेक करते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ में। द ड्रीम का कार्ड आ रहा है, तो मैं बहुत अच्छे से कह सकती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत लेज़ी दिखाई दे रहे हैं। सपनों में सोच रहे हैं कि हम टाइम से उठेंगे, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कोई भी डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। आप रात को टाइम से सोना और सुबह को टाइम से जगने वाली क्रिया से तो बहुत कोसों दूर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप सपनों में तो सोच रहे हैं, ख्यालों में तो सोच रहे हैं कि मैं सुबह को उठ करके एक्सरसाइज करूँ, मैं सुबह को उठ करके मेडिटेशन करूँ, या मैं सुबह को जल्दी टाइम से जाग जाऊँ, लेकिन
ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। और आप अपने अपोजिट एनर्जीज़ की वजह से उनके ख्यालों में बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। जो भी फीमेल हैं वो किसी ना किसी अपने मेल फ्रेंड के ख्यालों में बहुत ज़्यादा रह सकती हैं। जो भी लोग मेल हैं यहाँ पर वो किसी ना किसी फीमेल फ्रेंड के ख्यालों में बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। तो यही कारण हो सकता है कि आप रात को टाइम से सो भी नहीं पाएंगे और वो ख्याल आपको नहीं सोने देंगे और सुबह को वो ख्याल आपको वापस से जागने नहीं देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की मेरे पास एनर्जीज़ आ रही हैं, क्योंकि पूरी तरह से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार के ऑरा में रह सकते हैं, लव के ऑरा में रह सकते हैं। और आपकी जो भावात्मक सोच है किसी को लेकर के, किसी भी पार्टनर को लेकर के, वो जो ख्याल आपके दिमाग में चलेंगे ना रात भर और दिन भर, उसकी वजह से आप अपनी हेल्थ पर मुझे यहाँ पर ध्यान देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और कुछ लोग तो मुझे ऐसे डेस्परेट और ऐसे डिस्टर्ब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि मानो कि उनका तो यहाँ पर मुझे कोई भी रूटीन लाइफ का नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे एक सुबह को उठ करके टाइम से हम लोगों का बाथ लेने का टाइम होता है, तो मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बाथ भी टाइम से नहीं लेंगे, क्योंकि उनका जो समय है ना वो कैसे निकलता जाएगा सोच विचारों में उनको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपका रूटीन मुझे बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि मंथ मिड की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या कहती हैं। मंथ मिड में मेरे पास नोथिंगनेस का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर भी मैं कह सकती हूँ कि अपने हेल्थ को लेकर के आप मुझे किसी भी तरह का कोई नया स्टेप लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज मुझे करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह का कोई मेडिटेशन, कोई योगा, किसी भी तरह का कोई प्राणायाम मुझे आप करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ रहेगी, क्योंकि आप अनावश्यक कोई भी थॉट टेंशन वाली नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आप यहाँ पर बैलेंस हो सकते हैं। ना आप किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर सोच रहे हैं, ना किसी भी तरह की थॉट यहाँ पर सोच रहे हैं। यदि आप यहाँ पर ख्यालों की दुनिया में भी है ना, तो उसमें आप खुश हैं, उसमें आप परेशान नहीं हैं। तो वो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जीज आपकी किस तरह की आती हैं। मंथ एंड में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप बहुत बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आप नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बाहर घूमने भी जा सकते हैं और यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आप मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज करते हुए मुझे यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत लेज़ी हैं आप इस मंथ में, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन यूनिवर्स की एनर्जी में बहुत फेथ रखने वाले हैं। और देखिए ना, आपकी विचारधाराएं कुछ ऐसी हैं कि आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स पर आपका बहुत फेथ होगा, ब्रह्मांड की एनर्जी पर बहुत फेथ होगा। आप किसी न किसी मिरेकल के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको मिरेकल्स में बहुत फेथ होगा। और यूनिवर्स की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जो भी नेचर की छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई पेड़ पौधे हो या फिर कोई इंसेक्ट्स हो, आप उनको देखकर बहुत खुश होने वाले हैं और आप उन छोटी छोटी चीज़ों से हर एक से अपना कनेक्शन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप मुझे बहुत कूल, काम, रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, यहाँ मंथ एंड में आप योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम या किसी भी तरह का कोई मेडिटेशन, ध्यान की क्रिया कर सकते हैं। आप लोगों का विश्वास यहाँ पूजा पाठ में भी बढ़ सकता है। ठीक है जी कन्या विर्गो राशि, ये है आप लोगों की रीडिंग अगस्त 2021 के लिए। तो अब चेक कर लेते हैं कि आपके मन में यदि कोई भी प्रश्न है तो उसका आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या उत्तर हो सकता है, या फिर आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है कि ये मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए। तो चेक करते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। लेट गो का कार्ड आ रहा है यहाँ पर मेरे पास। तो मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर देखिए, आप बहुत ज़्यादा जो सोच विचार में लग रहे हैं ना, तो आपको यूनिवर्स ने भी मैसेज दिया है कि कुछ बातों को आप पकड़ करके बैठे हुए हैं, चाहे वो आपने नेगेटिव बिहेवियर से ना पकड़ी हुई हो, पॉजिटिव बिहेवियर से ही पकड़ी हुई हो। लेकिन पास्ट की पुरानी बातों को यदि आप पकड़ करके बैठे हुए हैं तो उससे भी आपका समय और आपकी एनर्जी बर्बाद हो रही है। तो बेहतर है कि आप प्रेजेंस में थोड़ा सा फोकस करें, अपनी हीलिंग पर आप थोड़ा फोकस करें, अपने काम पर आप थोड़ा सा फोकस करें, अपने रिश्तों पर आप थोड़ा सा फोकस करें और ख़ास तौर से अपने आप पर आपका फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक भी आपकी एनर्जी दूसरों की तरफ जा रही है, दूसरों के ख्यालों में जा रही है। तो उसकी वजह से अभी तो आपको कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इन फ्यूचर ज़रूर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जब तक आप इस थॉट प्रोसेस से निकलेंगे, जब तक आप पास्ट की एनर्जी से निकलेंगे, तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी और तब आपको
आपको रियलाइज़ हो सकता है कि आपने बहुत समय खो दिया है जो बहुत कीमती था, जो शायद अब कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जो भी चीज़ आपने पकड़ी हुई है, इस तरह की एनर्जी जिसकी वजह से आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपकी एनर्जी बर्बाद हो रही है, उसको अभी आप जाने दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और प्रेजेंट के मोमेंट को आप अगर जीना सीखेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है जी, तो विर्गो, ये आपकी रीडिंग को अब मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी कीजिएगा। आप मेरी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी यदि नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही कहूँगी कि यदि आप मुझसे कोई भी टैरो गाइडेंस लेना चाहते हैं या फिर कोई भी आप अपनी कुंडली चेक कराना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के द्वारा, या अपने घर या ऑफिस का वास्तु चेक कराना चाहते हैं, या कोई रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट चार्जेबल होगा और इसकी जो भी कंसल्टेंसी होगी वो फ़ोन के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि अभी अपने ऑफिस में मिलने का समय मैं किसी को भी नहीं दे रही हूँ। लेकिन फ़ोन पर जो भी आपको कंसल्टेंसी होगी वो बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड कराने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो अब हाँ, बस यही सब कुछ कहना था मुझे आपसे। तो अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त लेती हूँ। आपसे मिलने आऊँगी किसी अगली नई वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप बेल बटन को प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आप सभी लोग बहुत खुश रहें और आपका ये मन सफलताओं से भरा हुआ रहे, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। और इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।